नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड का प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की आशंका को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन अलर्ट, सभी जिलों में की गई आवश्यक तैयारियां। जोधपुर जेडीए के बाहर ग्रामीणों का धरना जारी, पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं। सिरोही जिले से सटी सीमा पर गुजरात पुलिस ने पकड़ी राजस्थान से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब। उदयपुर में कलयुगी बेटे ने पिता पर किया कैंची से वार, घायल अवस्था में वृद्ध को करवाया अस्पताल में भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर बुधवार को पुनिया की प्याऊ क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा शुरू किया गया धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। ग्रामीणों की मांग है कि पुनिया की प्याऊ क्षेत्र में गोचर भूमि पर किया गया अतिक्रमण तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है। इसके चलते आक्रोशित ग्रामीण बुधवार को जेडीए कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। गुरुवार को धरने पर बैठी महिलाओं व महिला पुलिस कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई। इसके बाद 3 महिलाएं जेडीए के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं को टंकी से नीचे उतारने की समझाइश की गई। इससे पहले महिलाओं ने जेडीए आयुक्त को चूड़ियां भेंट करने का प्रयास किया तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें गेट पर रोका और महिलाओं ने गेट पर ही चूड़ियां फेंक दी। उसके बाद महिलाओं ने जेडीए कार्यालय में जाने की मांग की तो महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका तो उनके बीच तनातनी हो गई। धरने पर बैठी महिलाओं ने वहां पर बैरिकेड्स को नीचे गिराने का प्रयास किया, साथ ही महिला पुलिस कर्मियों के हाथ से डंडे छीन कर लेने का प्रयास किया। देर शाम तक प्रशासन द्वारा समझाइश कर मामले को सुलझाने के प्रयास जारी रहे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर अध्ययनरत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने एनएसयूआई जोधपुर इकाई के बैनर तले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना गुरुवार को शुरू किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही अनियमितताएं, यूजी व पीजी हॉस्टल के वार्डन द्वारा छात्र पर अनैतिक कार्रवाई किए जाने के विरोध में पूर्व में एनएसयूआई द्वारा विरोध किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दोनों ही वार्डन को हटाया गया था, लेकिन उनके विरुद्ध जांच जारी होने के बावजूद उन्हें पुनः उसी पद पर कुलपति द्वारा लगा दिया गया, जिसको लेकर छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने बताया कि दोनों वार्डन को हटाने सहित विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं किए जाने तक एनएसयूआई द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना जारी रहेगा। धरने के दौरान एनएसयूआई से जुड़े छात्र उपस्थित थे। आज जोधपुर एनएसयूआई द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है। विश्वविद्यालय के अंदर लगातार हो रही अनियमितताएं और न्यू कैंपस के अंदर यूजी और पीजी वार्डन की एक तरफा एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है अनैतिक तरीके से, उसको लेके हमने पहले भी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को आगाह किया था कि वार्डन द्वारा अनैतिक तरीके से बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। एनएसयूआई की मांग के ऊपर उन्होंने दोनों वार्डन को वहाँ से हटाया था, परंतु कार्रवाई होने के बाद जबकि अभी उसके अनुसंधान चल रहा है, फिर भी उन्होंने अलग ट्रैक पे जाके उनको वापस लगाया जाए, उसको लेके एनएसयूआई द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई है। जब तक विश्वविद्यालय और वीसी साहब हमारी ये सब मांगों को नहीं मानेंगे तब तक हम भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। पाली के राजकीय बांगड़ अस्पताल के ऑडिटोरियम में रक्त केंद्र द्वारा आयोजित विश्व रक्तदाता दिवस 2023 गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफर रक्त दो प्लाज्मा दो जीवन साझा करो अक्सर साझा करो 2023 की थीम पर विश्व रक्तदाता दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह प्राचार्य एवं नियंत्रक राजकीय मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दीपक वर्मा एवं स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह भाटी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर रक्तदान के साथ मतदान की भी सभी मतदाताओं द्वारा शपथ ली गई। इस समारोह के भामाशाह नेमीचंद सिरवी भीमालिया पाली, जिन्होंने रक्त केंद्र के विकास कार्य हेतु आर्थिक सहयोग राशि की घोषणा की। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को छात्रा प्रतिनिधि ज्ञानू दया चौधरी के नेतृत्व में धरना देकर मांगों का निस्तारण करने की मांग की गई। छात्र नेत्री ज्ञानू दया चौधरी ने बताया कि उनके द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार
छात्र छात्राओं की मांगों का निराकरण करने की मांग की जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज धरना देकर विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह किया गया है कि यदि समय रहते छात्र छात्राओं की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप बताएं, आज धरना दे के बैठे हैं। हमारी जो मांग है उसको लेकर हमने 1 महीने पहले साहब को ज्ञापन दिया था, अगर उसको कोई समाधान नहीं निकला तभी आज हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को धरने पर बैठना पड़ा। मांगे हमारी ये है कि पीजी कक्षा है उनके परीक्षा परिणामों में रिवोल्यूशन का अवसर विद्यार्थियों को मिले, सभी तीनों कैंपस में वाईफाई की सुविधा हो जिससे विद्यार्थी इंटरनेट का लाभ ले सके, और एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसकी क्लासें सब्जेक्ट तीनों कैंपस में और क्लासेस सिर्फ ओल्ड कैंपस में लगती है। तो हमारी मांग ये है कि विद्यार्थियों को न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस और केएन कॉलेज से ओल्ड कैंपस नहीं जाना पड़े, भटकना नहीं पड़े। इसके लिए फिजिकल एजुकेशन की जो कक्षा है वो तीनों कैंपसों में प्रॉपर रूप से लगे, एवं एक न्यू कैंपस में जो एक जिम्नेजियम बहुत बड़ा हुआ है चित्र कैन के लिए, तो उसमें जो व्यवस्थित अभी नहीं है उसका जीर्णोद्वार करवा के उसमें कोच रखे तो उसको समय पे ओपन करें, बंद करें, और जो भी खेल प्रेमी जो विद्यार्थी है उनको प्रशिक्षण प्रदान करें। एवं एक कुछ दिनों पहले असामाजिक तत्वों के द्वारा दबाव में आके विश्वविद्यालय प्रशासन न्यू कैंपस में जो हॉस्टल है यूजी और पीजी के वार्डनों पे जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सरासर गलत है। यहाँ पे जो भी उपस्थित थे, अभी तो कम है, पहले काफ़ी छात्र उपस्थित थे, तो सभी लगभग छात्रावास के नियमित विद्यार्थी हैं। तो उन्हें कहीं नहीं लगता कि उन छात्रावास वार्डनों की गलती है। गलती नहीं होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय का प्रशासन कुछ असामाजिक तत्वों के कहने पे उन पर कार्रवाई कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। तो वो भी हमारे गुरु है, कहीं ना कहीं हम उन्हें परेशान कतई नहीं होने देंगे, और ये जो इनकी जो कार्यशैली है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ग्रेजुएशन लेवल पे पहले ईयरली एग्जाम होता था और अभी सेमेस्टर प्रणाली को शुरू किया है, तो इसमें भी विश्वविद्यालय प्रशासन एक शैक्षणिक कैलेंडर घोषित करे जिससे विद्यार्थियों को ये पता चले कि हमारे एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब हमारा एग्जाम होगा। सेमेस्टर 6 महीनों का, उसमें पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल जो शैक्षणिक कैलेंडर जिसको बोलते हैं वो घोषित करें, जिससे विद्यार्थियों को ये परेशानी नहीं होगी उनके एग्जाम कब है, कब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, कब नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन होगा, इन सबकी जानकारी के लिए वो कैलेंडर घोषित करें। सिरोही जिले के मंडार पुलिस थाने से सटी पाथावाड़ा गुजरात राज्य की पुलिस अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पिछले कई दिनों से गुजरात के पाथावाड़ा पुलिस गुंदरी चेक पोस्ट पर राजस्थान से आने वाली अवैध शराब पकड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है। बावजूद सिरोही जिला पुलिस सहित मंडार की पुलिस कार्रवाई करने में पूरी तरीके से असफल साबित हो रही है। सिरोही के नवनियुक्त एसपी के आदेश की पालना भी यहाँ हवा हवाई हो रही है। इसकी बदौलत बीते बुधवार को एक बार फिर गुजरात पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर से शराब की 7,192 बोतलें बरामद कर 2 तस्करों को सहित एक कंटेनर को जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 36 लाख बताई जा रही है। आखिर राजस्थान की सीमा पार गुजरात में अवैध शराब कैसे पहुंचती है, यह सवाल शायद सीमावर्ती जिले की पुलिस के पास नहीं है। मंडार पुलिस के नाक के नीचे से अवैध शराब से भरे कंटेनर पार हो रहे, जिससे जिम्मेदारों की कार्यशैली व भूमिका गंभीर सवालों के दायरे में प्रतीत हो रही है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। Are you ready? All the ladies get ready for the ultimate fun क्योंकि इस 15 जून को हो रही है जोधपुर मोस्ट हैपनिंग पूल किटी पार्टी, जहां आप एंजॉय करेंगे रेन डांस, पूल, स्लाइड्स, गेम्स, फन एक्टिविटीज, वेलकम ड्रिंक्स, स्नैक्स, लकी ड्रॉ गिफ्ट्स एंड अ लॉट मोर। सो इंतजार किस बात का? बुक योर टिकट्स नाउ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है
और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291275012 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स।
तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद रुक करते हैं उदयपुर संभाग की खास खबरों का। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से प्रदेशवासियों को बचाने की दृष्टि से पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी सतर्क है। उदयपुर एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए ग्राम पंचायत स्तर तक सोशल मीडिया के माध्यम से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसी प्रकार सतर्कता बरतने से संबंधित स्थानों के चयन के साथ ही सेना और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी संपर्क बनाए रखा है। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक प्रभाव वाले क्षेत्र कोटड़ा, गोगुंदा व सायरा में महंगाई राहत कैंप भी स्थगित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने सिंचाई, पीएचडी, रसद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पुलिस, विद्युत, पशुपालन, पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ व नागरिक सुरक्षा विभाग को सतर्क रहने एवं बाढ़ या अतिवृष्टि से बचाव और सुरक्षा की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वो मुख्यालय पर ही रहेंगे और जिले के समस्त जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी और बाकी जो मशीनरी है उसके माध्यम से ज़िले के आम जन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि भी इस तरह का तूफ़ान आने वाला है और उसका असर आज शाम से लेके और अगले 2-3 दिन रहेगा और विशेषकर 16 और 17 को जो है वो पूरा प्रभाव अपने ज़िले में रहेगा। तो उसको देखते हुए एक ऐसे सभी एसडीओ और बीडीओज़ को ये भी कहा गया है कि भाई ऐसे कोई घर हों, कच्चे घर हों और या ऐसा जर्जर भवन हो जिनके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको भी चिन्हित करके और निकटवर्ती जो भी राजकीय भवन है या स्कूल है उनके अंदर उनको अस्थायी रूप से शेल्टर करवा सकते हैं। और अलर्ट मोड में सारी मशीनरी को रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे जो है एसडीआरएफ की भी 2 कंपनियां, एक कोटड़ा भेज दी गई है और एक सलूम्बर भेज दी गई है और एक जो है वो रिजर्व कंपनी उदयपुर में तैनात है। उसके अलावा सिविल डिफेंस की टीमें भी जो है वो एक्टिव हैं। तो इस तरह से जो कैंप्स जो चल रहे हैं, महंगाई राहत कैंप और प्रशासन फाउंडेशन शिविर, उसमें भी जो जाडोल, फलासिया, कोटड़ा, सायरा, गोगुंदा, इनके तो अभी स्थगित किए जा चुके हैं और बाकी अभी आज का जो फोरकास्ट आएगा उसको देखते हुए अगर पूरे ज़िले में भी ये स्थगित करने पड़े तो वो स्थगित रखेंगे। बाकी आमजन से सभी को यही अपील की जा रही है कि वो कल और परसों बाहर ज़्यादा अनावश्यक नहीं निकलें और सुरक्षित स्थान पर घर में अपने रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को योग फॉर वसुदेव कुटुंबकम थीम पर मनाया जाएगा। इसके संबंध में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों को अलग अलग दायित्व सौंपे। योग दिवस के अवसर पर जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तरीय कार्यक्रम आयोजन के संबंध में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांधी ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय आयोजन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आयोजन को भव्य बनाने की बात कही। योग दिवस से पूर्व 20 जून को होने वाले पूर्वाभ्यास के दौरान भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्थानीय निकाय को जिला स्तरीय आयोजन के लिए निःशुल्क स्थान की उपलब्धता, 15,000 व्यक्तियों के लिए योग करने हेतु मंच की व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, कुर्सी, माइक, टेंट, शौचालय, अग्निशमन, कारपेट, शहर में प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री लगवाने और कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने, कार्यक्रम स्थल पर 2 LED वॉल में लाइव कैमरा आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में बेटे ने पिता पर किया कैंची से वार और घायल कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र के मालदास स्ट्रीट में एक बेटे द्वारा अपने ही पिता पर कैंची से वार कर घायल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सतीश जैन नामक युवक ने गुरुवार सुबह मामूली बात पर कहासुनी के चलते अपने पिता मदन लाल पर कैंची से ताबड़तोड़ वार करके लहूलुहान कर दिया। हमले की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने हमले की सूचना संबंधित थाने को दी, जिस पर जानकारी मिलते ही घंटाघर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर थाने लेकर गई। वहीं घायल पिता को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन ने नगर निगम गैराज समिति अध्यक्ष द्वारा ऑटो चालकों के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक यूनियन संयोजक भगवती लाल साहू ने बताया कि गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने एक यूट्यूब चैनल पर बयान दिया कि ऑटो चालक आदि अपराधी गुंडे तत्व के होते हैं और चोरी चकारी लूट खसुट का कार्य करते हैं। इस प्रकार ऑटो चलाने वाले व्यक्तियों को ऑटो बंद कर देने चाहिए। चौधरी ने आगे कहा कि पुलिस विभाग में इन ऑटो संचालकों को जांच के लिए नहीं बुलाती है। जिन लोगों की जांच की जाती है उन्हें भी पुलिस अधिकारी मिलीभगत करके वापस छोड़ देते हैं, जिससे पूरे उदयपुर शहर में आपराधिक तत्वों का तांडव मचा हुआ है। ऐसे ऑटो को बंद कर दिए जाने चाहिए। साहू ने कहा कि इस तरह के झूठे और अनगढ़ बयानों से ऑटो चालकों को ठेस पहुंची है। हम ऑटो चालक ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। यूनियन पर कोई भी आपराधिक कृत्य किए जाने का कोई मौजूदा रिकॉर्ड भी नहीं है एवं उदयपुर शहर में बाहर से आने वाले सैलानियों को उदयपुर के ऑटो चालकों द्वारा आए दिन उन्हें गुम हो चुके सामान, मोबाइल, पर्स, बैग इत्यादि को सुरक्षित लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं। ऐसे में इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं भगवती लाल साहू, सर जिला कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी और मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन संयोजक। आज ज्ञापन देने का विषय हमारे आदरणीय गैराज समिति के अध्यक्ष हैं मनोहर जी चौधरी और हमारे विद्वान पार्षद भी हैं, मगर ऐसे पार्षद महोदय जी का अशोभनीय ऑटो चालकों के खिलाफ भाषा का उपयोग करना, जिसमें उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों में वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसमें उन्होंने गंदे शब्दों का उपयोग किया है कि ऑटो चालक ऐसे ऐसे, ऑटो चालक वैसे ऐसे, जिससे उदयपुर की बदनामी पूरे उदयपुर नहीं पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पे हो रही है, क्योंकि उदयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी है और ऑटो चालक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ऑटो चालकों ने हमेशा सामाजिक और सारे कार्यक्रम में सहयोगपूर्ण जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार का पूरा दिया है। आदरणीय अशोक जी गहलोत राजस्थान के लिए, ऑटो चालकों सभी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और ऐसे में मनोहर चौधरी द्वारा ऐसे अनगढ़ भाषा का प्रयोग करके ऑटो चालकों के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो निश्चय निंदनीय विषय है और ऑटो चालकों में भारी रोष है। आज हम उनसे ये आह्वान करते हैं कि या तो आप उदयपुर की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं, जो उदयपुर की जनता के और पर्यटकों के लिए चला रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा कोई भी सामान अगर छूट जाता है पर्यटकों का या किसी का भी, तो भी उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, अच्छी सेवाएं क्या दे रहे हैं। मांग करते हो आप? ज्ञापन दिया, क्या मांग करेंगे? ज्ञापन में यही मांग की है ऑटो चालक मतलब मनोहर जी चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे भविष्य में ऐसी कोई भाषा का दुरुपयोग नहीं करे ऑटो चालकों के खिलाफ, जिससे उदयपुर की बदनामी हो। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई से संबंधित समस्याओं को उठाया। सांसद अर्जुन लाल मीणा, जिला परिषद सीओ सलोनी खेमका, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित जिला परिषद सदस्यों की मौजूदगी में जनता से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। ममता ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। यदि हमारे प्रयासों से किसी गरीब को सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर प्रयास करने होंगे। समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता भी जताई। आज विशेष साधारण सभा रखी गई थी। हमारे डिपार्टमेंट एसीएस सर ने अपनी अनुमति दी थी कि एक कार्य है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राजीव गांधी जल सिंचाई योजना का कार्य अनुमोदित करवा के, ताकि रफ्तार में हम ग्राउंड पे वर्क ऑर्डर देकर स्टार्ट कर पाए। इसी का अनुमोदन करवाया जो ग्राम सभा में पहले अनुमोदित हुई थी, फिर पंचायत समिति में और अब सभा विशेष सभा रखी है। मैडम अनुमोदन नहीं हुआ है, इसमें अनुमोदन तो हुआ ही नहीं, सहमति नहीं बनी है। नहीं, अनुमोदित हो गए। आज सक्सेसफुली दोनों कार्य
सहमति नहीं बनी, सहमति नहीं बनने की बात हमारे को देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार की 2 स्कीम है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में और राजीव गांधी उसका कृषि योजना राजीव गांधी के बारे में। उन्होंने 2 योजनाओं को लेकर इन्होंने आज विशेष बैठक, साधारण सभा की विशेष साधारण सभा बुलाई, जिसको अनुमोदन के लिए इन दोनों जो नरेगा की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कृषि बलों की योजना चली, इन योजना को अनुमोदन कर ले राज्य सरकार और भारत सरकार जाएंगे। क्योंकि भारत सरकार तो राज्य सरकार को पैसा देती है, अनुमोदन सारा काम वर्किंग एजेंसी है वो राज्य सरकार की होती है। तो इसमें मान्य सभी जिला परिषद के सदस्यगण, सभी प्रधानगण, जिले के सारे सदस्यगण और सारे डीओलोज जितने इन विभागों के संबंधित 8 विभाग हैं, इनके सभी संबंधित डीओलोज आए होते हैं। उनको आज अनुमोदन पास हुआ है। जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में ये विकास के काम शुरू हो जाए। सब अनुमोदन की स्वीकृति नहीं दी है इन्होंने, सभी ने जो नहीं ऐसा ये सब बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अनुमोदन के बिना तो काम आगे पास कैसे होगा? अनुमोदन हुआ है, सबने रखी, अगली बैठक के लिए बोला है। नहीं, अगली बैठक साधारण सभा की होगी, ये विशेष साधारण सभा थी। अगली बैठक जो होगी साधारण के लिए किसी सदस्य ने हाई नहीं किया वैसा नहीं, ऐसा हो पूछो सदस्य बैठक से अब कुछ भी समझो, लेकिन किया तो है इन्होंने। हमने तो जबरदस्ती कराया नहीं है, सरकार इन्हीं की है, ये लोग बैठे उन्हीं की सरकार है। लेकिन जो मेंबर निकले तो अनुमोदन वही सहमति नहीं, अब उनका बात वो कह सकते हैं, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। अनुमोदन हुआ है सबके सामने, लेकिन जो मेंबर निकले कह रहे हैं ना। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार कलाल ने लवीना विकास सेवा संस्थान ओगड़ा के शेल्टर होम का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों की बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। कलाल ने निरीक्षण के दौरान संस्थान निदेशक भरत कुमार पूर्विया से शेल्टर होम में बालकों को पौष्टिक आहार, नियमित रूप से सफाई व्यवस्था आदि की जानकारी ली। इस अवसर पर शेल्टर होम में उपस्थित निराश्रित बालकों ने नीमच माता की आरती सुनाई और पुलिस सेवा में जाने की इच्छा जताई। इससे आबकारी अधिकारी कलाल अभिभूत हुए। साथ ही कलाल ने बीटी कोटन के निराश्रित बालकों संग अपनी पुत्री मंगला के जन्मदिवस के अवसर पर केक कटवाया। मंगला द्वारा सभी बालकों को चॉकलेट खिलाई गई। व्यवस्थापिका प्रमिला पूर्विया द्वारा श्री नीमच माता जी की तस्वीर मंगला को भेंट की गई। संस्थान निदेशक भरत कुमार पूर्विया ने पुत्री मंगला के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संस्थान के सभी बालकों को विशेष भोजन कराया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संस्थान में मंगला के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कूलर भेंट किया गया। व्यवस्थापिका प्रमिला पूर्विया द्वारा आभार प्रकट किया गया। कपासन में बरसात के दिनों में शव का दाह संस्कार करने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए एक बुजुर्ग महिला ने बेशकीमती 6 आरी जमीन आदर्श मोक्ष धाम के निर्माण हेतु दान की। बताया गया कि गांव कोदिया खेड़ी में शमशान के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं है। बरसाती नाले में शव का दाह संस्कार करते हैं, जिसके चलते बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की यह परेशानी देख वृद्ध महिला कंचनबाई शर्मा ने पंचायत समिति प्रधान बीरूलाल चौधरी से संपर्क कर आदर्श शमशान घाट निर्माण हेतु अपनी निजी आराजी से बेशकीमती खाली जमीन शमशान घाट निर्माण के लिए देने का फैसला किया। प्रधान चौधरी ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाकर जमीन को शमशान घाट के नाम करवाया। शमशान घाट के लिए जमीन दान देने वाली वृद्ध महिला कंचनबाई का पंचायत समिति ने स्वागत अभिनंदन किया। प्रधान चौधरी ने बताया कि अब इस जमीन पर 30 लाख की लागत से आदर्श शमशान घाट का निर्माण किया जाएगा, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दाह संस्कार करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हर गांव में मोक्ष धाम हो और वो भी मॉडल के रूप में हो, और इसी के संदर्भ में इससे पहले बहुत सारे गाँवों में मॉडल शमशान घाट बन चुके हैं और बन भी रहे हैं और भी भेज भी रहे हैं। लेकिन कोदेखेड़ी गाँव ऐसा था जो ग्राम पंचायत रांगज का गांव है, वहाँ पे मोक्ष धाम के लिए ज़मीन नहीं थी कहीं भी, और एक बाले के अंदर शमशान जलाते थे। तो उसके बाद सरपंच साहब ने जब अवगत कराया तो वहीं के एक कंचन देवी जी है, कंचन भाई ब्राह्मण है, उन्होंने आगे आकर 3 लाख रुपए कीमत की ज़मीन ग्राम पंचायत के नाम पे, शमशान के नाम पे की। उसके लिए मैं कंचन भाई का और उनके पूरे परिवार का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार जताता हूँ। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे में गत सप्ताह एक युवती के आत्महत्या प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक
आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे सोनी समाज के लोग आक्रोशित हो उठे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही जन आंदोलन चेतावनी दी गई। सोनी समाज के जिला अध्यक्ष घनश्याम बुकन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और हर्षिता सोनी आत्महत्या प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में अतिरिक्त अधीक्षक भोगलाल मीणा से मुलाकात कर इस मामले में द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं जाने के प्रति अपनी नाराजगी जताई और कहा कि 9 जून को हर्षिता ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार के लोगों द्वारा कस्बे के कुछ लोगों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए मजबूर करने का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर समाज के लोगों में रोष है और जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोग जन आंदोलन होंगे। श्यामलाल सोनी नाम था। आज हर्षिता सोनी बेगू जो अभी हमारे समाज की बच्ची के साथ ये हुआ है, ये घटना हुई है, उसका किसी भी समाज के बच्ची के साथ ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए हम आज हमारा संपूर्ण समाज स्वर्णकार समाज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। किस प्रकार हर्षिता के साथ उसको क्या है कि कुछ युवकों ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया, उसके संबंध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्वर्णकार समाज जन आंदोलन करेगा और हम पीड़ित परिवार के साथ, पूरा स्वर्णकार समाज, पूरा जिला पीड़ित परिवार के साथ है। कपासन में संत परंपरा के अनुसार प्राचीन शिवालय बागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संत महंतों की पंगत का आयोजन हुआ। आयोजन में प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साधु संत बागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पंचदशनाम जूना अखाड़ा मठ बागेश्वर महादेव के बालक गिरी महाराज ने संत परंपरा के अनुसार आयोजन में आए सभी संतों की चरण वंदना की। इस दौरान सभी संतों ने बागेश्वर महादेव मंदिर के संत बालक गिरी जी महाराज को पेशवाई कर मठ के महंत की उपाधि से अलंकृत किया। इस अवसर पर आसपास के दर्जनों गांव के महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की आशंका को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन अलर्ट, सभी जिलों में की गई आवश्यक तैयारियां। जोधपुर जेडीए के बाहर ग्रामीणों का धरना जारी, पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं। सिरोही जिले से सटी सीमा पर गुजरात पुलिस ने पकड़ी राजस्थान से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब। उदयपुर में कलयुगी बेटे ने पिता पर किया कैंची से वार, घायल अवस्था में वृद्ध को करवाया अस्पताल में भर्ती। तो द न्यूज वर्ल्ड के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।